हरे कृष्णा डियर डिवोटीज, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, हम थर्ड कैंटो श्रीमद् भागवतम का स्टडी कर रहे हैं। तो आज जो है हम फिफ्थ चैप्टर का पार्ट 2 करेंगे। हमने 2 हफ्ते पहले जो है किया था थर्ड कैंटो के फिफ्थ चैप्टर का पार्ट 1। और आज हम पार्ट 2 करेंगे। इस चैप्टर को हम 3 पार्ट्स में कवर करेंगे। तो आज जो है हम सेकंड पार्ट करेंगे, और जब हमारी अगली क्लास होगी भागवतम की तब हम उसमें थर्ड पार्ट करेंगे, ठीक है। तो मैं अपनी स्क्रीन आप सबसे शेयर करने जा रही हूँ। जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ मिनट। ओके, इट सेज पार्ट 1 बट एक्चुअली दिस इज पार्ट 2, इज नॉट पार्ट 1। ठीक है। तो इस पर्टिकुलर चैप्टर का टाइटल है विदुर टॉक्स विद मैत्रेय, या फिर श्री मैत्रेय मुनि से विदुर की वार्ता। ठीक है। तो शुरू करने से पहले मंगलाचरण कर लेते हैं और कुछ प्रेयर्स कर लेते हैं, उसके बाद शुरू करेंगे। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। तो कुछ और प्रणाम मंत्र करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। शुश्रूषोषदधानस्य वासुदेवकथारुचिः स्यान्महत्सेवया विप्रः पुण्यतीर्थनिषेवणात्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तना हृदयन्थस्तु हि अभद्राणि विधुनोति सुहृत्सतां। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी।
ओके, तो आप अपनी स्क्रीन पे ये 5th चैप्टर का ब्रेकडाउन देख रहे हैं। तो पहले 9 जो श्लोक हैं उसमें विदुर जी जो है अलग अलग प्रकार के प्रश्न करते हैं मैत्रेय ऋषि से। क्या मैं आपसे कृष्ण के बारे में जानना चाहता हूँ। पहले जो 2-3 क्वेश्चंस करते हैं विदुर जी, तो बिल्कुल जनरल क्वेश्चंस करते हैं कि किस तरह से वास्तविक सुख की प्राप्ति हो सकती है, और उसके बाद विदुर जो है वो स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछते हैं कि मैं कृष्ण कथा सुनना चाहता हूँ, भगवान के अलग अलग अवतारों के बारे में सुनना चाहता हूँ। और ये भी कहते हैं कि मैं महाभारत वगैरह जो है सुन चुका हूँ, लेकिन अब मैं कॉन्सेंट्रेट फॉर्म में भगवान के बारे में सुनना चाहता हूँ। ठीक है, तो ये हमने 16 जो श्लोक हैं ये हमने लास्ट क्लास में किए थे पहले, जिसमें कि लास्ट जो श्लोक है 16वां श्लोक, उसमें क्योंकि बहुत सारे चीज़ों के बारे में विदुर कहते हैं कि ये मैं ये सुनना चाहता हूँ, वो सुनना चाहता हूँ, ताकि मैत्रेय ऋषि को पता चले कि कहाँ से शुरू करूँ। तो इसलिए विदुर जी जो क्या कहते हैं कि आप पुरुष अवतारों के बारे में बताना शुरू करो। प्रभुपाद अपने तात्पर्य में बताते हैं क्योंकि विदुर जी जानते हैं कि कृष्ण जो है अभी अपने धाम को लौटे हैं, तो वो भगवान के जो पुरुष अवतार हैं उनसे शुरू करना चाहते हैं। ठीक है, तो आज हम करेंगे 17 से 31 तक का श्लोक। उसमें पहले हम देखेंगे 17 से 21 कि मैत्रेय ऋषि जो है विदुर जी की प्रशंसा कर रहे हैं, और अपना कृतज्ञता उनके सामने व्यक्त कर रहे हैं कि आप मुझे ये अवसर दे रहे हैं कि मैं भगवान के बारे में आपको बता सकूं। और आपको क्योंकि भगवान ये इंस्ट्रक्शंस देना चाहते थे, इन सब चीज़ों के बारे में बताना चाहते थे, तो इसीलिए मुझे उन्होंने माध्यम बनाया, और आपकी वजह से मैं भी भगवान से सारा ज्ञान प्राप्त कर पाया। ठीक है, और उसके बाद 22 से 38वें में मैत्रेय मुनि जो है किस प्रकार से इस भौतिक सृष्टि का सृजन होता है उसके बारे में बताएंगे, क्योंकि पुरुष अवतार जो है उनका रिलेशनशिप किससे है, भौतिक सृष्टि के सृजन से उनका रिलेशनशिप है, तो इसलिए उसके बारे में बताएंगे। और 39वें से 51 तक अलग अलग जो प्रेयर्स हैं जो देवी देवता करते हैं भगवान के लिए, उसके बारे में चर्चा होगी। तो आज हम 31 तक करेंगे। ठीक है, तो 17वें में अब देखते हैं क्या हो रहा है। 16वें तक हमने पिछली क्लास में किया था, अब 17वें में क्या हो रहा है। 17वें में शुकदेव गोस्वामी बोलना शुरू कर रहे हैं, और शुकदेव गोस्वामी कहते हैं कि विदुर का श्रीला शुकदेव गोस्वामी ने कहा, विदुर का अत्यधिक सम्मान करने के बाद विदुर के अनुरोध पर समस्त लोगों के महानतम कल्याण हेतु श्री मैत्रेय मुनि बोले। है ना, तो क्या कर रहे हैं, तो हम देखेंगे ये ना मतलब एक रेगुलर फीचर है भागवतम में कि जब हमने फर्स्ट कैंटो में पढ़ा था कि जब जो नैमिषारण्य के ऋषि हैं वो सूत गोस्वामी से अलग अलग प्रकार के प्रश्न करते हैं, तो सूत गोस्वामी उनकी प्रशंसा करते हैं और कहते हैं कि मतलब आपने इतने अच्छे अच्छे प्रश्न पूछे हैं जिससे सारे लोगों का कल्याण होगा। तो हम देखेंगे कि जब भी क्वेश्चंस आंसर्स की बात आती है, तो जैसे शुकदेव गोस्वामी भी पूरे भागवत में कई बार परीक्षित महाराज को ग्लोरीफाई करते हैं और बोलते हैं कि परीक्षित आपने इतना अच्छा प्रश्न पूछा है जिससे सबका कल्याण होगा। तो यहाँ पर भी क्या कर रहे हैं, मैत्रेय मुनि जो है विदुर जी की पहले तो प्रशंसा कर रहे हैं ये कह के कि आपने मुझे प्रेरित किया है कि मैं भगवान के बारे में मतलब चर्चा करूं, और फिर कृतज्ञता व्यक्त कर रहे हैं कि क्योंकि आपको भगवान ने ज्ञान देना चाहते थे तो मुझे भगवान ने माध्यम बनाया, और आपके वजह से मैं भी ये ज्ञान प्राप्त कर सका। तो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं क्योंकि श्लोक में हम क्या देख रहे हैं, क्या आया है कि विदुर का अत्यधिक सम्मान करने के बाद विदुर के अनुरोध पर समस्त लोगों के महानतम कल्याण हेतु श्री मैत्रेय मुनि बोले। है ना, तो इस श्लोक में मैत्रेय मुनि को भगवान के नाम से मतलब संबोधित किया जा रहा है। तो प्रभुपाद उसको बता रहे हैं क्योंकि इसलिए भगवान कहा जा रहा है। भगवान मतलब क्या है कि ऐसा व्यक्ति जो कि बहुत मतलब जिसकी के मतलब जो बहुत मतलब बहुत एडवांस्ड हो, जिसके जो कि विद्या में अनुभव में बहुत एडवांस्ड हो, बहुत बड़ा चढ़ा हो, ऐसे व्यक्ति को भी कई बार हम देखेंगे कि हमारे शास्त्रों में भगवान के रूप में संबोधित किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैत्रेय मुनि को भगवान के रूप में संबोधित किया जा रहा है, और क्योंकि वो अपने ज्ञान में अपने जो अनुभव है उसमें इतने बड़े हुए थे कि उनको क्या पता था, उनको पता था कि लोगों के लिए महानतम कल्याण हेतु क्या चीज़ है। तो इसलिए अब जिन भी टॉपिक्स पे वो बोलेंगे तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं उनको हम प्रामाणिक मान सकते हैं, क्योंकि मैत्रेय मुनि जो है साधारण व्यक्ति नहीं है। ठीक है,
अब 18वें में देखते हैं। मैं अब मैत्रेय मुनि बोलना शुरू कर रहे हैं। श्री मैत्रेय मुनि ने कहा, हे विदुर, तुम्हारी जय हो। तुमने मुझसे सबसे अच्छी बात पूछी है। इस तरह तुमने संसार पर और मुझ पर अपनी कृपा प्रदर्शित की है, क्योंकि तुम्हारा मन सदैव दिव्यता के विचारों में लीन रहता है। तो क्या बोल रहे हैं? तो जो स्पीकर है, जो मतलब एक प्रामाणिक स्पीकर है, एक प्रामाणिक वक्ता है, उसको वो उसको कब कृतज्ञता महसूस होती है कि कोई श्रोता है जो भगवान के बारे में सुनना चाहता है, जिसने मुझसे भगवान के बारे में प्रश्न किए हैं, और उस श्रोता के प्रश्नों की वजह से भी की वजह से मुझे भगवान को क्या करने का महिमा मंडित करने का मौका मिलेगा। तो इसीलिए मैत्रेय मुनिया कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि जो आप प्रश्न कर रहे हो, इनसे सबका कल्याण होगा, मेरा भी कल्याण होगा, मैं भी शुद्ध हूँगा, क्योंकि मैं भी भगवान के बारे में आपकी वजह से बोल पाऊंगा। तो ऐसा मैत्रेय मुनि कह रहे हैं। तो प्रभुपाद जी मतलब इसके तात्पर्य बता रहे हैं कि विदुर जी की क्या पोजीशन है। क्यों मैत्रेय मुनि ऐसे कह रहे हैं? क्योंकि वो जानते हैं कि विदुर जो है बहुत उच्च श्रेणी के भक्त हैं और पूरी तरह से अध्यात्म में लीन है, पूरी तरह से ट्रांसेंडेंटल हैं। तो इसीलिए वो विदुर जी की प्रशंसा कर रहे हैं। और क्या कह रहे हैं कि मतलब आपने क्योंकि आप पूरी तरह से हमेशा भगवान के चिंतन में लगे हुए हो, इसीलिए आपने मुझसे इस प्रकार के प्रश्न किए हैं, इसीलिए आप भगवान की लीलाओं के बारे में, भगवान के कार्यकलापों के बारे में मुझसे जानना चाहते हो। ठीक है। अब 19वें में क्या हो रहा है? हे विदुर, यह तनिक भी आश्चर्यप्रद नहीं है कि तुमने अनन्य भाव से श्री भगवान को इस तरह स्वीकार कर लिया है, क्योंकि तुम श्रील व्यास देव जी के वीर्य से उत्पन्न हो। अब क्या कर रहे हैं? अब मैत्रेय मुनि जो है वो विदुर जी की जो लिनिएज है, मतलब जो उनका महान वंश है, जिस वंश में वो आ रहे हैं, जिस कुल में वो आ रहे हैं, उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं कि मतलब ये बिल्कुल भी इसमें एक्चुअली कोई भी आश्चर्य की बात नहीं है कि आपका मन पूरी तरह से भगवान में लीन है, क्योंकि आप क्या हो? आप व्यास देव जी के पुत्र हो। आप जो है जो व्यास देव जी कौन है? वो भगवान का क्या है? शाक्तवेश अवतार हैं। तो आप ऐसे महान व्यक्ति के पुत्र हो, तो इसमें क्या हैरानी की बात है कि आपको भगवान की लीलाओं को सुनने में और भगवान के कार्यकलापों को सुनने में आपको आपको इतनी इतनी श्रद्धा है और आपको इतना लौल्यम है। तो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बता रहे हैं कि किस तरह से मतलब जो पिता होते हैं, उनके वीर्य से जो आत्मा है वो माता जी के गर्भ में जाती है। तो पिता अगर बहुत मतलब बहुत उच्च श्रेणी के हों, पिता इतने मतलब इतने महान व्यक्ति हो, तो जो उनका जो वीर्य है उससे जो आत्मा जाती है, तो नॉर्मली वो भी बहुत महान उसको माना जा सकता है कि बहुत महान आत्मा है। और फिर प्रभुपाद जी गर्भाधान संस्कार के बारे में बता रहे हैं कि एक्चुअली में मनुष्य को, जो भी मनुष्य अपना जीवन एक मतलब मनुष्य की तरह बिताना चाहता है, तो उसको क्या करना चाहिए? उसको संतान पैदा करने से पहले जो है गर्भाधान संस्कार करना चाहिए, ताकि गर्भाधान संस्कार करने से क्या होता है? ये एक प्रॉपर संस्कार है। तो गर्भाधान संस्कार करने से क्या होता है? जो आत्मा जो कि मतलब पिछले जन्मों में जिसने भक्ति करी है, लेकिन जिसकी भक्ति किसी वजह से पूरी नहीं हुई है, तो ऐसी आत्मा ऐसे गर्भ के प्रति आकर्षित होती है। तो इसीलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि गर्भाधान संस्कार करना चाहिए, ताकि अच्छी संतान जो है उसकी उत्पत्ति हो सके। तो पर्पस ये नहीं है, मतलब जो मनुष्य जीवन है उसमें ये पर्पस नहीं है कि किस तरह से हम जनसंख्या को कम रखें। क्या पर्पस है कि किस प्रकार से हम अच्छी से अच्छी जनसंख्या को बढ़ाएं। और वो कैसे हो सकता है? जब हम प्रॉपर संस्कारों के द्वारा क्या करते हैं? गर्भधारण करते हैं। तो उससे क्या होता है? एक अच्छी संतान जो है, इस अच्छी संतान का जन्म होता है, और मनुष्य जो पूरी सोसाइटी है, ह्यूमन सोसाइटी, ह्यूमैनिटी है, उनका सबका उद्धार होता है। ठीक है। अब नेक्स्ट में देखते हैं क्या बता रहे हैं। अब विदुर जी मैत्रेय जी क्या कह रहे हैं? मैं जानता हूं कि तुम मांडव्य मुनि के श्राप के कारण अभी विदुर बने हो, और इसके पूर्व तुम जीवों की मृत्यु के पश्चात उनके महानियंत्रक यमराज थे। तुम सत्यवती के पुत्र श्रील व्यासदेव द्वारा उनके भाई की दासी पत्नी से उत्पन्न हुए थे। अब क्या बता रहे हैं? पूरा लिनेज बता रहे हैं। तो कि मांडव्य मुनि, इसके बारे में हमने फर्स्ट कैंटो के 13वें चैप्टर में भी सुना था कि मांडव्य मुनि एक जो है एक महान ऋषि थे। महान ऋषि थे,
और विदुर जो है अपने पूर्व जन्म में कौन थे? यमराज थे। तो यमराज का क्या कार्य होता है? वो सब जीवों के जितने भी जो कर्म होते हैं उनका मूल्यांकन करते हैं कि किस प्रकार का इस व्यक्ति को किस प्रकार का दूसरा जीवन मिलेगा, अगला जीवन किस प्रकार का मिलेगा। तो यमराज जी इसका पूरा लेखा जोखा रखते हैं। तो मांडव्य मुनि जो हैं जब वो छोटे थे तो एक बार मतलब बचपन में उन्होंने क्या किया, उन्होंने कुछ मतलब ऐसा कार्य किया जिसकी वजह से उनको दंड मिलना चाहिए था। और उन्होंने कुछ जहाँ तक मेरे को याद है कुछ मतलब कई जो है लोगों को या चींटियों को कुछ को मतलब अपने मतलब उनको किसी पैनी वस्तु से उनको चोट पहुंचाई थी। तो यमराज जी ने जब उनका देखा तो उन्होंने कहा कि इनको क्योंकि इन्होंने बचपन में ऐसा कार्य किया है तो इनकी मृत्यु कैसे होनी चाहिए, इनको भाले से इनको क्या करना चाहिए, इनको इनके भाले से छेदा जाना चाहिए और इस तरह से इनकी मृत्यु होनी चाहिए। तो जब मांडव्य मुनि ने पूछा कि ऐसा मेरे को इस तरह की मृत्यु क्यों मिल रही है, तो यमराज जी ने कहा क्योंकि बचपन में आपने ऐसा कार्य किया था। तो मांडव्य मुनि जो है बहुत मतलब क्रोध आ गया उनको। उन्होंने कहा कि बचपन में जब किसी व्यक्ति को कुछ पता नहीं होता कि क्या सही है क्या गलत है, अगर उसमें कुछ गलत कार्य हो गया तो उसका दंड आपको क्यों देना चाहिए। तो ऐसा करके उन्होंने यमराज जी को श्राप दिया कि आप शूद्रों की तरह जो है कार्य कर रहे हो, आप एक्चुअली में इस पोजीशन में रहने लायक नहीं हो, तो मैं आपको ये श्राप देता हूँ कि आप शूद्र बन जाओ। तो फिर क्या हुआ, विदुर जी जो है वो किस तरह से उत्पन्न हुए। व्यास देव जी जो है उन्होंने विचित्र वीर्य और चित्रांगद की पत्नी के साथ जब एक एक संतान उत्पन्न की तब जो उनकी माँ है सत्यवती, उन्होंने ये रिक्वेस्ट की कि आप एक और संतान करिए। तब उन्होंने क्या किया, उन्होंने मतलब ये पूरी लंबी कहानी है, मैं उसको पूरा महाभारत की इस कहानी में लंबा जाना नहीं चाहती हूँ। तो उन्होंने क्या किया, जो अंबालिका हाँ की जो दासी थी उनसे एक और संतान उत्पन्न की और उस दासी पुत्र कौन थे, ये विदुर थे। तो यहाँ पर मैत्रेय मुनि इसलिए ये बता पा रहे हैं क्योंकि प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि मैत्रेय मुनि जो है शीला व्यासदेव जी के मतलब उनके समय के थे या उनके मतलब उनकी जितनी आयु के थे और उनके मित्र थे, इसलिए वो ये सब जानते थे और इसीलिए वो अब विदुर जी के सामने प्रकट कर रहे हैं कि मतलब तुम जो है कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो, तुम कौन हो, यमराज हो। यमराज हो और इस वजह से मतलब तुम्हारा जो जन्म हुआ है इस ऊंचे कुल में हुआ है और इस तरह से मतलब तुम इतने महान व्यक्ति हुए हो। तो प्रभा जी अपने तात्पर्य में ये भी बताते हैं कि जो यमराज हैं या कुछ ऐसे जो देवता हैं, हाँ जिन्होंने जिनको अलग अलग भगवान ने पोजीशन दी है, तो ये सारे कौन है, महान भक्त हैं। यमराज जो है महान भक्त हैं और इसके बारे में हमें जब हम छठे स्कंद में जाएंगे तो हमें अजामिल की कथा में हमें पता चलेगा कि यमराज जो है हाँ क्या है, एक महाजन है, बहुत महान व्यक्ति हैं और मतलब भगवान के अनन्य भक्त हैं। तो अब वो जो है यहाँ पर आए हैं और विदुर के रूप में। तो प्रभा जी बताते हैं कि एक्चुअली में जो भगवान के महान भक्त होते हैं जो मतलब तो उनको भौतिक जगत में आने की ज़रूरत नहीं है, तो भगवान की इच्छा से या किसी वजह से वो आते हैं, भगवान के कार्यों को करने के लिए आते हैं। हाँ भगवान के कार्य को करने के लिए आते हैं, तो इसलिए विदुर जी यहाँ पर आए हैं। 21वें श्लोक में कह रहे हैं कि आप मैत्रेय मुनि कह रहे हैं कि आप श्री भगवान के नित्य संगियों में से एक हैं जिनके लिए श्री भगवान अपने धाम वापस जाते समय मेरे पास उपदेश छोड़ गए हैं। तो क्या बता रहे हैं कि आप जो है भगवान के विश्वसनीय प्रतिनिधि हैं क्योंकि उन्होंने आपको इतना इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट दे रखा है। तो अब क्या है, अब भगवान जब जा रहे थे अपने धाम वापस लौट रहे थे तो वो आपको ये ज्ञान प्रदान करना चाहते थे और उस समय जब मैं वहाँ पहुँचा तो उन्होंने मुझे माध्यम बनाया कि मैं ये ज्ञान आपको दे सकूँ और आपकी वजह में से ये ज्ञान मुझे भी सुनने को मिला। ठीक है, अब 22वें में क्या कहते हैं, अतएव मैं आपसे उन लीलाओं का वर्णन करूंगा जिनके द्वारा श्री भगवान विराट जगत में के कर्म बंध सृजन, भरण पोषण तथा संहार के लिए अपनी दिव्य शक्ति का विस्तार करते हैं। तो क्योंकि विदुर जी ने क्या कहा था कि मैं आपके मैं भगवान के पुरुष अवतारों के बारे में सुनना चाहता हूँ, तो इसीलिए आप जो है मैत्रेय मुनि क्या कह रहे हैं कि मैं आपको भगवान के पुरुष अवतारों के बारे में बताऊंगा। तो प्रभुपाद अपने तात्पर्य में बताते हैं कि ये भगवान जो है जो ये पूरा जो सृजन करते हैं अपनी योग माया शक्ति के द्वारा करते हैं। तो इसके बारे में हमें थोड़ा और अभी पता चलेगा। तो 23वें में क्या कहते हैं,
23वें में अब जो है मैत्री मुनि कहते हैं, समस्त जीवों के स्वामी श्री भगवान सृष्टि के पूर्व अद्वय रूप में विद्यमान थे। केवल उनकी इच्छा से ही यह सृष्टि संभव होती है और फिर सारी वस्तुएं पुनः उनमें विलीन हो जाती हैं। इस परम पुरुष को विभिन्न नामों से उपलक्षित किया जाता है। तो क्या बता रहे हैं कि शुरू में कौन थे? सिर्फ भगवान अकेले थे। और सब कुछ जो है उनसे ही आता है, वही सब कारणों के कारण है। और प्रभुपाद जी ने इसका बहुत सुंदर तात्पर्य दिया है। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि जब भगवान जो है जो चतुर्श्लोक देते हैं, चतुर्श्लोक हमने पढ़ा था दूसरे स्कंद के 9वें चैप्टर में 33वें से 36वें श्लोक में। तो चतुर्श्लोकी के पहले श्लोक में क्या कहते हैं? अहम एवासम एवाग्रे, है ना। भगवान कहते हैं अहम एवासम एवाग्रे। तो इसका क्या मतलब है कि मुझसे पहले ना तो कुछ था, हाँ, और अंत में भी मैं ही रह जाऊंगा, कुछ नहीं बचेगा। तो प्रभुपाद जी इसको यूज कर रहे हैं कि ये कि ऐसा हमें नहीं सोचना चाहिए कि सब लोग शुरू से हैं। भगवान जो है अकेले शुरू से हैं और सभी कारणों के कारण है। सृष्टि के पूर्व ये जो पूरी भौतिक सृष्टि है और जो चल रही है, उससे पूर्व सिर्फ कौन थे? भगवान थे। तब कोई पुरुष अवतार नहीं था, कोई जीव नहीं था, ना कोई भौतिक शक्ति थी, हाँ, कुछ भी नहीं था। और क्या था? सिर्फ भगवान और उनकी अंतरंगा शक्ति, सिर्फ यही थे। ठीक है। तो उसके बाद क्या किया भगवान ने? जब इस सृष्टि का विस्तार करने की उनकी इच्छा हुई। और क्यों इच्छा? क्योंकि भगवान जानते हैं कि कुछ ऐसे लोग हैं जो उनके प्रति विरोध करके अब कहाँ चले गए? भौतिक जगत में चले गए हैं। और ऐसे लोगों का कल्याण किस प्रकार से होगा? तो इसलिए भगवान के अंदर ये जो है लालसा हुई कि मैं भौतिक सृष्टि का सृजन करता हूँ, ताकि ऐसे लोगों को एक मौका मिले कि वो अपना जीवन सफल करके भगवत धाम वापस लौट आए। तो उस टाइम ना तो कोई कर्णोदाक्षाय विष्णु थे, ना कोई गर्भोदाक्षाय विष्णु थे, ना कोई क्षीरोदाक्षाय विष्णु थे, कुछ ना ब्रह्मा जी थे, ना शिव जी थे, कोई भी नहीं था। सिर्फ भगवान थे। और उन्होंने जितने भी जो जीव हैं, जो बद्ध जीव हैं, उनके कल्याण के लिए ऐसी इच्छा भगवान के अंदर प्रकट हुई। 24वें में क्या बता रहे हैं? हर वस्तु के निर्विवाद स्वामी श्री भगवान ही एकमात्र दृष्टा थे। उस समय विराट जगत का अस्तित्व न था, अतः अपने स्वांशों तथा विभिन्नांशों के बिना वे अपने आप को अपूर्ण में अनुभव कर रहे थे। तब भौतिक शक्ति सुषुप्त थी, जबकि अंतरंगी शक्ति व्यक्त थी। तो क्या बताया जा रहा है कि भगवान की जो अंतरंगा शक्ति है वो व्यक्त रूप में थी, लेकिन भगवान की जो बहिरंगा शक्ति है या भौतिक शक्ति है वो क्या थी? सुषुप्ति में थी। तो भगवान जो है मतलब क्योंकि कुछ और नहीं था, तो भगवान के अंदर ये लालसा जगी कि मुझे इस सृष्टि को दोबारा से इसका सृजन करना चाहिए। हाँ, क्योंकि भगवान बहुत कृपालु हैं। भगवान ऐसे सारे बद्ध जीवों को ये एक मतलब एक अपॉर्चुनिटी देना चाहते हैं, जिससे कि इस सृष्टि में, इस भौतिक जगत की सृष्टि होने के बाद वे यहाँ पर आए, अलग अलग कार्यकलाप करें, अपना जीवन सिद्ध करें, मनुष्य जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति करें और भौतिक जगत से बाहर निकल के भगवत धाम लौट जाएं। ठीक है। तो इसके बारे में प्रभुपाद जी इसके तात्पर्य में चर्चा करें। 25वें में क्या बता रहे हैं कि श्री भगवान दृष्टा है और बहिरंगी शक्ति जो दृष्टि गोचर है प्रकट जगत में कार्य तथा कारण दोनों रूप में कार्य करती है। हे महाभाग विदुर, यह बहिरंगा शक्ति माया कहलाती है और केवल इसी के माध्यम से संपूर्ण भौतिक जगत संभव होता है। तो इसके बारे में हम कई बार इसको चर्चा कर चुके हैं। फर्स्ट कैंटो में भी इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर चुके हैं, सेकंड कैंटो में भी कर चुके हैं कि जो भौतिक जगत है किसके द्वारा संचालित है? माया शक्ति के द्वारा संचालित है। लेकिन पृष्ठभूमि में कौन है? पृष्ठभूमि में भगवान है। हाँ, भगवान है, लेकिन भगवान भौतिक जगत में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते। तो माया शक्ति के द्वारा भगवान जो है अपनी बहिरंगा शक्ति के द्वारा सारे कार्यों को करते हैं। स्वयं जो है सामने नहीं आते, लेकिन पृष्ठभूमि में भगवान रहते हैं। ठीक है। और जैसे कि फिर प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में कोट करते हैं ये श्लोक कि मैं अध्यक्षेन प्रकृति सूयते सचराचरम। हाँ, तो हमने इसके बारे में सुना भगवद गीता में 9वें चैप्टर का 10वां श्लोक कि भगवान क्या कहते हैं कि ये जो भौतिक शक्ति है ये क्या है? मेरी ही शक्ति है। हाँ, सूयते सचराचरम मैं अध्यक्षेन प्रकृति, कि मेरे अंतर्गत मैं मेरे अधीक्षक, हाँ,
मैं इसका अधीक्षक हूँ और मेरे अंतर्गत रहकर ये माया शक्ति जो है अपना कार्य करती है। ठीक है, अब 26वें में देखते हैं। परम पुरुष अपने स्वांश दिव्य पुरुष अवतार के रूप में प्रकृति के 3 गुणों में बीज संस्थापित करता है और इस तरह सनातन काल के प्रभाव से सारे जीव प्रकट होते हैं। अब किस तरह से सृष्टि शुरू होती है इसके बारे में जो है मैत्रेय जी जो है बता रहे हैं। तो क्या बता रहे हैं कि क्या होता है। सबसे पहले जो भगवान जो है, मतलब क्योंकि सारा कुछ क्या है, सारा कुछ आ, आ, मतलब व्यक्त फॉर्म में नहीं है। तो क्या है, सुषुप्ति के फॉर्म में है। तो भगवान क्या करते हैं, भगवान जो है सबसे पहले भगवान जो है सबसे पहले इस जो ये जो भौतिक का मतलब ये पूरे जो एलिमेंटल फॉर्म में है, जो मटेरियल नेचर, उस पे अपना दृष्टिपात करते हैं। हाँ, तो प्रभुपाद जी इसके बारे में बताते हैं कि कोई भी कार्य जो है ये भौतिक प्रकृति अपने आप से नहीं करती। तो भगवान क्या करते हैं, दृष्टिपात करते हैं और अपनी दृष्टि से जितनी भी आत्माएं हैं, जितने भी जीव हैं, उसको भौतिक हाँ क्या करते हैं, उनको भौतिक शक्ति के अंदर डाल देते हैं, है ना। मतलब उनके जो पदार्थ हैं, भौतिक जो एलिमेंट्स हैं, उसमें भगवान दृष्टिपात करके सारी जितने भी आत्माएं हैं उनको डाल देते हैं। जिस तरह से जब मनुष्य में हम देखते हैं तो क्या होता है कि वीर्य जो है जब एक स्त्री के अंदर जाता है तब क्या होता है, मतलब उसके अंदर गर्भ जो है वो रह जाता है। तो इसी तरह से भगवान भी क्या करते हैं, जो भौतिक एनर्जी है या मटेरियल एनर्जी उसको इम्प्रेग्नेट करते हैं। उसके जो एलिमेंट्स हैं उसको इम्प्रेग्नेट करते हैं, किस चीज़ से, सारे जीवों से। क्योंकि हमें क्या समझने की ज़रूरत है, जो हमने भगवत गीता में पढ़ा है कि जब सृष्टि जो है अव्यक्त फॉर्म में आ जाती है, प्रलय के बाद जब महाप्रलय होता है, उसके बाद क्या होता है, जितने भी जीव हैं जो भगवत धाम नहीं लौटे हैं वो कहाँ चले आते हैं, वो भगवान के अंदर, मतलब महाविष्णु जी के अंदर, और वहाँ जाके पार्क हो जाते हैं और वेट करते हैं नेक्स्ट सृष्टि की, कि जब नेक्स्ट सृष्टि होगी तब नेक्स्ट सृष्टि में उनको दोबारा से व्यक्त होने का अपॉर्चुनिटी मिलेगी, दोबारा से उनको एक बॉडी मिलेगी जिससे कि वो अपने कार्यकलापों को जहाँ उन्होंने छोड़ा था वहाँ से शुरू कर पाएँ। तो यहाँ पर भगवान क्या करते हैं, सबसे पहले भगवान दृष्टिपात करते हैं और उससे क्या होता है, दृष्टिपात करने से भगवान जो है जितनी भी आत्माएं हैं, जितने भी जीव हैं जो उनके अंडर पाक्ड हैं, किसमें, महाविष्णु। भगवान पहले अपना विस्तार करते हैं महाविष्णु जी के रूप में, और महाविष्णु ये दृष्टिपात करते हैं और इन सारे जो जीव उनके अंदर हैं उनको क्या करते हैं, इम्प्रेग्नेट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि मतलब ऐसा नहीं है कि जीव कहीं से आए हैं या मटेरियल एलिमेंट से कहीं से उत्पन्न हुए हैं। ये सारे के सारे जीव क्या हैं, भगवान के ही पार्ट एंड पार्सल हैं, भगवान के ही अंश हैं, भगवान के अंदर पाक्ट हैं। और जब भगवान दृष्टिपात करते हैं तो ये सारे के सारे जीव वहाँ भौतिक जो एनर्जी है वहाँ पे चले आते हैं। और मतलब जीव जो है उसको समझना चाहिए कि मेरा अस्तित्व क्या है, मैं भगवान की सेवा के लिए उनका ही पार्ट एंड पार्सल हूँ। लेकिन क्या होता है, जैसे ही हमें दोबारा से भौतिक शरीर की प्राप्ति होती है, जैसे हम व्यक्त फॉर्म में आते हैं, इमीडिएटली हम दोबारा से अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, अपनी इंद्र तृप्ति के लिए कार्य करना शुरू कर देते हैं। और जब तक कोई व्यक्ति इस बात को समझ के अच्छी तरह से अपनी जो आध्यात्मिक चेतना उसको विकसित नहीं करता, तब तक उसको इस भौतिक जगत में आते रहना पड़ता है। ठीक है, अब 27वें में क्या हो रहा है, 27वें में मैत्रेय जी बता रहे हैं, तत्पश्चात सनातन काल की अंतः क्रियाओं से प्रभावित पदार्थ की सर्वोपरि सार, जो कि महत तत्व कहलाता है, प्रकट हुआ। और इस महत तत्व में शुद्ध सत्व अर्थात श्री भगवान ने अपने शरीर से ब्रह्मांड की अभिव्यक्ति के बीज बोए। तो क्या बता रहे हैं कि जब सृष्टि का टाइम आता है तो क्या होता है कि जो पूरा ये मतलब इसको प्रधान कहा जाता है, कि जो कि मटेरियल एलिमेंट्स हैं, मटेरियल एनर्जी है जो उसकी सुषुप्त फॉर्म में है, जब भगवान उस पर ग्लांस करते हैं और जब काल के प्रभाव से क्या होता है उसमें विकार आना शुरू होते हैं और वो महत तत्व के रूप में जो है प्रकट होता है। महत तत्व में क्या है, सारे जीव हैं जो भगवान ने उसके अंदर डाले हैं, है ना। तो ये जो प्रकृति का जो अव्यक्त फॉर्म है प्रधान,
वो क्या होता है, वो महत तत्व के रूप में प्रकट होता है। ठीक है, तो महत तत्व क्या है, जितने भी जीव हैं उनकी जो जो चेतना है उसका टोटल है। तो इट इज कॉल्ड टोटल कॉन्शियसनेस। ठीक है, और क्या है कि भगवान की, और क्योंकि भगवान ने यहाँ पर क्या किया है, भगवान ने यहाँ पर इंटरवीन किया है, तो ये इट ऑल्सो रिप्रेजेंट्स भगवान की जो चेतना है, कंप्लीट चेतना, लेकिन पूरी तरह से शुद्ध नहीं है ये। हाँ, उसमें क्या है, उसको उसमें जो है अलग अलग गुणों का प्रभाव है, थोड़ा सा उसमें गुणों का प्रभाव है, तो इसकी वजह से पूरी तरह से भगवान की चेतना की तरफ शुद्ध नहीं है। ठीक है, इसमें किसका प्रभाव है, रजोगुण का, क्योंकि अब क्या हो रहा है, क्रिएशन हो रहा है और इसमें थोड़ा सा रजोगुण का प्रभाव है। तो प्रभा जी इसके बारे में अपने तात्पर्य में बताते हैं कि किस तरह से काल के प्रभाव में अलग अलग विकार आना शुरू होते हैं। 28वें में क्या बता रहे हैं, तत्पश्चात महत लोक अनेक भिन्न भिन्न भावी जीवों के आगार के रूपों में विभेदित हो गया। यह मत तत्व मुख्यतया तमोगुणी होता है और यह मिथ्या अहंकार को जन्म देता है। जब श्री भगवान का पूर्ण विस्तार, यह श्री भगवान का पूर्ण विस्तार है जो सृजात्मक सिद्धांतों के पूर्ण चेतना तथा फलन काल से युक्त होता है। अब क्या बता रहे हैं कि ये जो महत तत्व है, हाँ, तो इस ये अलग अलग तरह से अपना विस्तार करता है, तो मतलब अलग अलग गुणों में अपना विस्तार करता है। तो प्राइमरीली ये जो महत तत्व है ये क्या है, तमोगुण में होता है। इसमें मतलब इसकी जो जो चेतना को जो ये रिप्रेजेंट करता है उसमें रजोगुण का प्रभाव होता है, लेकिन तमोगुण में क्यों है, क्योंकि अब इससे क्या निकलेगा, अब इससे जो है अहंकार, हाँ, सबसे पहले आएगा, जिसको फॉल्स ईगो कहते हैं। और फॉल्स ईगो का क्या मतलब है, फॉल्स ईगो इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ तमोगुण। क्योंकि फॉल्स ईगो का क्या, अहंकार का क्या मतलब है कि एक जीव जो है ये भूल जाता है कि मैं क्या हूँ, भगवान का नित्यदास हूँ, और अहंकार की वजह से वो अपने आप को शरीर समझकर अपने आप को जो है भोक्ता समझने शुरू कर देता है कि ये पूरी प्रकृति मेरे भोग के लिए है, ये सारा कुछ मेरी इंद्र तृप्ति के लिए। तो इसीलिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि महत तत्व जो है जो प्राइमरीली किस में है, तमोगुण में है। और इससे क्या है, इससे अहंकार, मिथ्या अहंकार जो है इसकी उत्पत्ति होती है। और मिथ्या अहंकार क्या है, अब हम देखेंगे। एक्चुअली थोड़ा सा जो चैप्टर्स हैं अभी एक आध बहुत टेक्निकल हैं, तो अगर आप लोग को ऐसा लगे कि हमें तो समझ नहीं आ रहा, हम परेशान होने की कोई बात नहीं है। तो इसको आप सुनिए, जितनी बार आप सुनेंगे उतना आपको क्लैरिटी होगा। तो आप ये मत समझिए कि आज हमें सारा कुछ समझ में आ जाएगा, ऐसा नहीं होता। तो आप बार बार सुनेंगे तो आपको थोड़ा क्लैरिटी होगा, और मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगी कि आप जाके वापस प्रभा जी के तात्पर्यों को पढ़िए, ताकि आप जब जो आपने अब क्लास में सुना, जब आप तात्पर्यों को पढ़ेंगे तो आपको और थोड़ा सा क्लैरिटी आएगा। ठीक है, अब क्या होगा, ये पूरा एक साइकिल है। हम देखेंगे पूरा साइकिल है कि महत तत्व जो है अब उसमें विकार आया, अब उसमें क्या आया, अब उसमें से मिथ्या अहंकार आया। अब मिथ्या अहंकार जो है वो तीनों गुणों में अलग अलग चीज़ों को मतलब अलग अलग चीज़ों से प्रकट होंगी। अगर हम देखेंगे तो मिथ्या अहंकार जो है उस जब वो सतोगुण के साथ इंटरेक्ट करेगा तो जो मन उसका उसका सृजन होगा। जब रजोगुण के साथ इंटरेक्ट करेगा तो बुद्धि का सृजन होगा। और जब तमोगुण के साथ इंटरेक्ट करेगा तो जितने भी भौतिक तत्व हैं, या जो जिनको सेंसेस भी कहा जो सेंसेस जिनको रिप्रेजेंट करते हैं, उनका उसका सृजन होगा। मतलब कि जितनी भी इंद्रियां हैं उनका सृजन होगा। तो ये थोड़ा सा टेक्निकल है, तो इसलिए हाँ, मतलब इसमें परेशान नहीं होइए। ठीक है, और फिर प्रभा जी अपने तात्पर्य बताते हैं कि ये मिथ्या अहंकार है जिसकी वजह से हम इस भौतिक जगत में हैं। ये मिथ्या अहंकार हमें इस भौतिक जगत में बांध के रखता है, और इसकी वजह से ही बार 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 भौतिक सृष्टि का सृजन होता है। ठीक है, अब 29वें देखते हैं क्या कह रहे हैं। महातत्व या महान कारण रूप सत्य मिथ्या अहंकार के परिणत होता है, जो 3 अवस्थाओं में कारण, कार्य तथा कर्ता के रूप में प्रकट होता है। ऐसे सारे कार्य मानसिक धरातल पर होते हैं और वे भौतिक तत्वों, स्थूल इंद्रियों और मानसिक चिंतन पर आधारित होते हैं। मिथ्या अहंकार 3 विभिन्न गुणों सतो, रजो और तमो में प्रदर्शित होता है। तो यहाँ बता रहे हैं कि किस तरह से 3 गुणों में ये जो है जो फॉल्स ईगो है ये मतलब ये दिखाई पड़ती है। तो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में कह रहे हैं कि एक जीव जो है वो वास्तविकता में क्या है, भगवान का मतलब अगर उसकी जो मतलब अगर अपनी स्वाभाविक चेतना में हो
तो उसको ये पता है कि मैं भगवान का नित्य दास हूँ। और जिनकी भी ऐसी चेतना, जब जो भी कोई जीव इस चेतना पे ऑलरेडी है या पहुंच जाता है, तो इसका मतलब क्या है, वो जीवन मुक्त है और वो वैकुंठ जगत में आराम से भगवान की सेवा करते हुए भगवान के साथ रह सकता है। उसके लिए ये भौतिक सृष्टि नहीं है। ये भौतिक सृष्टि किन लोगों के लिए? ऐसे लोगों के लिए जो कि भगवान के का जो प्लान है उसके प्रति क्या करते हैं, उसके प्रति विरोध करते हैं। और जो भगवान का जो मतलब पोजीशन है उसको मानने के लिए तैयार नहीं होते। और वो क्या चाहते हैं कि भगवान जो है जो भी बोल रहे हैं वो, या भगवान जो भी चाहते हैं वो नहीं करेंगे, हम अपने आप से इंजॉय करना चाहते हैं। हम जो है हमेशा मतलब अपनी इंद्र तृप्ति के कार्यों में लगना चाहते हैं। ठीक है, तो उनके अंदर एक है स्वामित्व की भावना है, मिथ्या स्वामित्व की भावना। तो ऐसे लोगों को प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि भगवान जो है भौतिक सृष्टि करके बार 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 ये अवसर प्रदान करते हैं कि किस तरह से वो अपनी चेतना का शुद्धिकरण कर सकें और वापस आ जाएं। इसलिए भगवान अलग प्रकार के ग्रंथ भी देते हैं, भगवद गीता को प्रकट करते हैं, भागवतम को प्रकट करते हैं, जिससे कि वो समझ सकें कि मनुष्य जीवन का क्या लक्ष्य है, किस प्रकार से मुझे सफलता प्राप्त हो सकती है, किस प्रकार से मैं इस भौतिक जीवन के चक्र से बाहर निकल सकता हूँ। ठीक है, तो क्योंकि ये पूरा जो भौतिक जगत है, जो भी भौतिक जगत में है और जो ये पूरा भौतिक जगत है, वो मिथ्या अहंकार की वजह से है और कोई इसके पीछे रीज़न नहीं है। ठीक है, और तीसरे में कहते हैं कि मिथ्या अहंकार सत्व गुण से अंतःक्रिया करके मन में रूपांतरित हो जाता है। सारे देवता भी जो घटना प्रधान जगत को नियंत्रित करते हैं उसी सिद्धांत अथवा मिथ्या अहंकार तथा सत्व गुण की अंतःक्रिया के परिणाम है। तब बता रहे हैं कि जब मिथ्या अहंकार क्या करता है, उसमें जब विकार आता है, हाँ, और जब वो सत्व गुण के साथ इंटरेक्ट करता है तो क्या होता है, मन का प्राकट्य होता है। और जितने देवी देवता भी हैं वो भी क्या है, सत्व गुण के इंटरेक्शन से आते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद 31वें में जो आज के लिए लास्ट श्लोक है उसमें बताते हैं कि इंद्रिया निश्चय ही मिथ्या अहंकार जन्य रजोगुण का परिणाम है। अतएव दार्शनिक चिंतन परक ज्ञान तथा सकाम कर्म रजोगुण के प्रधान उत्पाद है। सॉरी, मैंने इंद्रियां जो है वो तमोगुण बोला था, बट एक्चुअली रजोगुण है। हाँ, तो रजोगुण में क्या है, किसके प्रभाव से जो इंद्रियां हैं वो प्रकट होती हैं और बुद्धि प्रकट होती है। तो इसके बारे में प्रभुपाद जी बताते हैं कि जो मिथ्या अहंकार का जो प्राइम फंक्शन है, उसका जो प्रधान कार्य है वो क्या है कि ईश्वर को नकारना, मतलब गॉडलेसनेस। तो मिथ्या अहंकार से क्या होता है कि एक व्यक्ति इसको लगता है कि मैं एंजॉयर हूँ, कोई भगवान ने कुछ नहीं, मैं ही भोगता हूँ, मैं सारा कुछ क्या है मेरे लिए है। तो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं कि ये दो तरीके से ये जो है मैनिफेस्ट होता है। तो पहले क्या करता है एक व्यक्ति, वो अलग अलग प्रकार से इंद्र तृप्ति करने की कोशिश करता है। कभी कर्म कांड करता है, कभी कुछ मतलब अपने जो कर्म के फल हैं उनको भोगने की कोशिश करता है और अलग अलग प्रकार से इंद्र तृप्ति करता है। और जब उसको मतलब कुछ काफ़ी समय जब ये कर लेता है, जब उसको लगता है कि ये तो इससे जो मेरे को सुख आता है बट थोड़े टाइम के लिए आता है, और जो मैं नहीं चाहता वो होता है, मैं नहीं चाहता कि मुझे दुख मिले, मुझे फिर भी दुख मिलता है। तो जब इस तरह से वो परेशान हो जाता है तो फिर वो क्या करता है, वो एक मेंटल स्पेकुलेटर बन जाता है। उसमें क्या है कि वो ज्ञान योग की तरफ जाता है और क्या सोचने लगता है कि भगवान क्या है, निराकार है, और मेरा जीवन का क्या लक्ष्य है कि मैं भगवान बन जाऊं, मैं उनमें जाके समा जाऊं, हाँ, और भगवान बन जाऊं। और फिर क्या करूं, जिस तरह से भगवान एंजॉय करते हैं उस तरह से मैं भी एंजॉय करूं। तो ये सारे जो आइडियाज़ लोगों को आते हैं, पहला कि कर्म कांड करके कैसे हम यहाँ पे खुश रहें, दूसरा कि हम कैसे जाके ब्रह्म ज्योति में विलीन हो जाएं, ये और कुछ नहीं, ये जो है मिथ्या अहंकार का खेल है। मतलब ये मिथ्या अहंकार की वजह से ऐसे ऐसे आइडियाज़ लोगों को आते हैं। क्योंकि जो व्यक्ति जिसको मतलब जो प्रॉपरली सिचुएटेड है वो समझ जाएगा कि मैं क्या हूँ, भगवान का नित्य दास हूँ और मुझे भगवान की सेवा करनी है। ना तो मुझे इस भौतिक जगत में अकेले अपनी इंद्र तृप्ति करने का प्रयास करना है और ना ही मुझे ब्रह्म ज्योति में जाके भगवान से मिलना है। ठीक है, तो आज हम यहीं पे समाप्त कर रहे हैं ये सेक्शन।